Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 6 of class 4. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रफेज के बारे में, जो कि एक न्यूट्रिएंट्स का ही पार्ट है. ठीक है, हमारे 5 मेन न्यूट्रिएंट्स थे, उसके अलावा रफेज और वाटर भी इंक्लूडेड थे उनमें. तो रफेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि वो फाइबर जैसा है और वो खुद तो डाइजेस्ट नहीं होता लेकिन दूसरे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. फंक्शनिंग यानी काम करने में, हमारे बॉडी को सही तरीके से काम करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है लगभग 75% जो बॉडी है, बॉडी का जो वेट है हमारा, वो किस चीज़ का है? वाटर का है. ठीक है, वी शुड ड्रिंक 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, यानी 2 से 3 लीटर हर दिन पानी पीना चाहिए. ठीक है, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर को वो किस हिसाब का फूड ले रहा है, क्योंकि फूड में भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है. ठीक है, तो वही यहाँ लिखा हुआ है बिंगोज नॉलेज बैंक में, वाटर मेक्स अप फॉर 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट. 3/4 का मतलब क्या हुआ? 4 हिस्सा अगर किसी चीज़ का है तो 3 हिस्सा क्या है इसका? वाटर. यानी ये कितना हो गया? 75%. नहीं, तो नेक्स्ट है नेम सम फूड आइटम्स विच कंटेन वाटर. तो फूड आइटम्स के बारे में जनरली क्या होते हैं? फ्रूट्स. नहीं, फ्रूट्स में क्या होता है? वाटर होता है प्रेजेंट. आप जानते ही होंगे. बेस्ट क्या है एग्जांपल? जैसे वाटरमेलन हो गया, इसका नाम ही है. नेक्स्ट क्या है आपका? बैलेंस डाइट. तो बैलेंस डाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित आहार. तो बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें सब तरीके का प्रोटीन आपको मिलता है, आपको बॉडी को जो ज़रूरत है वो पूरा करता है. तो द फूड दैट वी ईट ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर्म आवर डाइट. जो खाना हम लोग रोज़ खा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं. ए बैलेंस डाइट क्या है फिर? ए बैलेंस डाइट कंटेन बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट, यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स कम नहीं और कोई भी न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स टुगेदर, यानी इस सब के साथ साथ क्या होगा? रफेज भी होगा उसमें और वाटर भी होगा. वी नीड टू टेक ए बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. यानी कि हम लोग को हेल्दी डाइट लेना चाहिए या बैलेंस डाइट लेना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से ग्रो कर सके, हम लोग का विकास हो सके, बॉडी का डेवलपमेंट हो सके अच्छे से. ईटिंग टू मच और टू लिटल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज. यानी कि आप कोई अमाउंट बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हो तो उससे फैट हो जाएगा, फैट ज़्यादा लोगे तो भी फैट होगा. ठीक है, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ ले लोगे तो वो खराबी करता है, और जितना ज़रूरत है उससे कम लोगे तो भी वो नुकसान करेगा. तो ये दोनों केस में क्या है? डिजीज़ यानी बीमारियाँ. तो डिजीज़ मतलब क्या होता है? बीमारियाँ. दोनों केस में बीमारी हो सकता है आपको. नेक्स्ट इज बिंगो एक्टिविटी. ये बहुत आसान है. आपको क्या करना है? फ्रूट कबाब. तो वो आपको कोई सा ये फ्रूट जो आप ले रहे हो उसको छोटा क्यूब में काट देना है और उसको कोई लकड़ी के टुकड़ा में से पास करवा के, स्टिक में से, लकड़ी का स्टिक होता है जैसे चॉपस्टिक होता है, उस पर से पास करवा के उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर दीजिए रॉक साल्ट या चाट मसाला और वो रेडी हो गया. नेक्स्ट है क्विक रिकॉल. आपको क्या है करना है? ट्रू और फॉल्स बताना है. द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन, यानी कि वैसा प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग्स ऑब्टेन यानी लेता है और यूटिलाइज करता है यानी यूज़ करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. यानी न्यूट्रिशन वैसा प्रोसेस है जिससे कोई लिविंग थिंग्स ऑब्टेन करता है या फूड ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, उसका यूज़ करता है ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं प्रोसेस को. तो क्या ये बात सही है या गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. क्या ये बात सही है कि प्रोटीन को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है? नेक्स्ट इज द फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड इज नोन एज रफेज. जो हमारे खाने में जो फाइबर प्रेजेंट है उसको रफेज बोलते हैं, बिकॉज इट हैज़ गॉट फूड वैल्यू एंड कैन बी डाइजेस्टेड ईजली. इसको क्योंकि इसके पास फूड वैल्यू है और ये आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है. क्या ये बात सही है? आपको लग रहा है? नेक्स्ट इज द फूड दैट वी ईट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर्म आवर डाइट. अभी मैंने बताया कि वो फूड जो हम रेगुलर बेसिस पे खाते हो कि उसको डाइट कहते हैं. ट्रू या फॉल्स आपको बताना है. वी शुड ड्रिंक 1 to 2 लीटर वाटर एवरी डे. ये यहाँ ध्यान दीजिए, 1 to 2 लीटर बोल रहा है.
तो ये सही है या गलत? ईटिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज। अभी मैंने बताया कि ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम कोई न्यूट्रिएंट लोगे तो क्या वो डिजीज कॉज करेगा? ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। नेक्स्ट इज बी सेंसिटिव। तो यहाँ लिखा है मोस्ट चिल्ड्रेन लव टू ईट बर्गर्स, पिज्ज़ाज, चॉकलेट्स etc। यानी कि ज़्यादातर बच्चों को यही सब पसंद होता है। आप लोग को भी पसंद होगा बर्गर, पिज़्ज़ा, चॉकलेट, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खाने से ये नुकसान पहुंचाता है आपके हेल्थ को। बट ईटिंग टू मच ऑफ दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या होगा? इससे फैट बढ़ जाएगा। दे कंटेन ए लॉट ऑफ फैट, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, विच कैन मेक चिल्ड्रन गेन एक्स्ट्रा वेट। गेन मतलब वो ज़्यादा ले लेता है, एक्स्ट्रा वेट हो जाएगा ना, क्योंकि आपका बॉडी क्या करता है, जितना एनर्जी का ज़रूरत है उतना ही लेता है, बाकी को फैट के तौर पे जमा कर देता है। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? एनर्जी। फैट भी क्या देता है? एनर्जी। तो वो जितना यूज़ करना है उतना ही तो यूज़ करेगा, बाकी क्या फैट के तौर पे जमा कर देगा। और आप जानते हो फैटी पर्सन को बहुत ज़्यादा बीमारी होने का चांसेस रहता है। ठीक है। अवॉइड ईटिंग जंक फूड, इसको जंक फूड बोलते हैं, खराब खाना जो बाहर स्ट्रीट फूड वो जिसको बोलते हैं, रोड किनारे जो मिलता है रोड पे, तो उसको क्या बोलते हैं? जंक फूड। तो उससे क्या होगा? आपको फैट बढ़ जाएगा, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसको आपको अवॉइड करना है, यानी नज़रअंदाज करना है, यानी नहीं खाना है। एंड ईट न्यूट्रिशनस फूड टू स्टे हेल्दी। और न्यूट्रिशनस यानी कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो, वो वैसा फूड खाओ और जिससे आप हेल्दी रह सको। Next is be healthy. Eating a balanced diet is not only thing that can make you healthy. यानी कि सिर्फ बैलेंस डाइट से ही आप हेल्दी नहीं रह सकते। सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि आप सिर्फ बैलेंस डाइट खा लोगे तो आप हेल्दी बन गए। यू शुड एक्सरसाइज डेली। आपको डेली क्या करना होगा? एक्सरसाइज भी करना होगा टू स्टे फिट एंड फाइन। आपको फिट एंड फाइन रहने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज भी करना होगा। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट हेल्दी। एक्सरसाइज से आपका क्या होता है? मसल स्ट्रॉन्ग होगा और हार्ट भी हेल्दी रहेगा, यानी अच्छे से काम करेगा। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एंड व्हाट इज एक्सक्रीशन? ये बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जिसका नाम है एक्सक्रीशन, उसमें हेल्प करता है। तो ध्यान दीजिए, एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन से बॉडी से के वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। वेस्ट प्रोडक्ट यानी जब आप बाथरूम जाते हो तो वो क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट, खराब सामान को हटाना। योगा कैन ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग यू फिजिकली फिट एंड मेंटली हैप्पी एंड रिलैक्स। यानी योगा करने से आप फिजिकली यानी कि आपके शारीरिक रूप से भी आप फिट रहते हो, और मानसिक, मेंटली यानी मानसिक यानी दिमागी रूप से भी आपका दिमाग क्या रहता है? शांत रहता है, रिलैक्स रहता है और आप खुश रहते हो योगा करने से। नेक्स्ट इज बिसाइड एक्सरसाइजिंग, यानी एक्सरसाइज करने के अलावा यू शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड एंड अनहाइजेनिक फूड सोल्ड ऑन द रोड साइड। यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको एक्सरसाइज तो करना ही है, बैलेंस डाइट भी लेना है, लेकिन साथ साथ इन सब के साथ साथ आपको क्या करना है? अवॉइड ईटिंग, यानी कि आपको छोड़ना होगा खाने को। कौन सा खाना? यानी अनकवर्ड, जो आपको बाजार में जो बिकता है, लेकिन वो क्या होता है? खुला हुआ होता है, उसमें मक्खी और पता नहीं कौन कौन सा कीड़ा बैठता है, तो अनकवर्ड बोल रहा है, यानी कि उसको ढक के नहीं रखा होता। एंड अनहाइजेनिक, यानी कि जो गंदे तरीके से खाना है, उसमें गंदगी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनहाइजेनिक। हाइजीन मतलब क्या होता है? स्वच्छता। ठीक है। तो जो खाना ही स्वच्छ नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, उसमें गंदगी है, तो वो आप कैसे खा सकते हो? उससे तो बीमारी हो जाएगा ना। तो सोल्ड ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे, रोड साइड यानी इसको स्ट्रीट फूड भी बोलते हैं। स्ट्रीट मतलब क्या होता है? सड़क। तो रोड साइड के किनारे जो बिक रहा है, एंड स्ट्रीट वही बात है। एज इट मे कंटेन जर्म्स, इसमें क्या होता है? जर्म्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हो मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या करती है? बीमारियां फैलाती है। वही आपके खाना पे बैठ जाएंगे, अनकवर्ड फूड पे, और रोड के किनारे हो तो बहुत ईजिली बैठ सकती है। तो ये क्या है? ये सब नहीं खाना चाहिए। ए होम यू कैन प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम फ्लाइज, यानी मक्खी, एंड जर्म्स। जर्म क्या होता है? छोटा छोटा कीड़ा जो आप देख भी नहीं सकते, ऐसा भी कीड़ा होता है। बाई कवरिंग इट प्रॉपरली, आप इससे बच सकते हो। क्या ऐसे बीमारी से बच सकते हो कि आप फूड को आप कवर करके रखोगे, ना उसमें मक्खी बैठेगी या ना उसमें जर्म्स फैलेगा। एंड बाई फॉलोइंग एनी ऑफ द गिवन मेथड, या फिर आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो, यानी उपाय ट्राई कर सकते हो जिससे आप अपने खाने को बचा सकते हो। दिस मेथड प्रिजर्व यानी बचा के रखना फूड, सो डैट इट डजंट
गेट स्पॉइल्ड यानी खराब हो जाना, जिससे ये खराब नहीं होगा आसानी से, इजिली यानी आसानी से। एंड कैन बी कंज्यूम लेटर यानी कि इसको आप बाद में खाया जा सकता है। कंज्यूम यानी खाना या फिर इस्तेमाल करना भी होता है, लेटर यानी बाद में। तो आप देखिए ड्राई करके, अगर आप कोई चीज़ गीला रखोगे, जैसे आप अगर गेहूं अगर गीला हो जाता है तो वो जल्दी सड़ जाता है, लेकिन अगर आप उसको सुखा के रखोगे तो वो काफ़ी दिन तक रहेगा। तो एक मेथड क्या है, ड्राइंग, यानी कि आप कोई सामान को सुखा के रखोगे तो वो ज़्यादा दिन तक रहेगा। नेक्स्ट इज मेकिंग पिकल्स एंड चटनी। तो आप बोलोगे अचार बनाने में क्या है इसको प्रिजर्व करना, तो पिकल्स मतलब ये बोल रहा है कि आप मैंगो को बहुत दिन तक प्रिजर्व यानी बचा के रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप ऐसे रखोगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर उसी का आम का अचार बना दोगे तो क्या है, 1 साल तक भी टिक सकता है अच्छे से, अगर आपने रखा है तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसमें कुछ मसाला मिलाया और उसको उसमें नमक मिलाया। तो ये क्या होता है, नमक से क्या होता है, बच जाता है। नमक हो गया, तेल हो गया, विनेगर हो गया, तो ये सब अचार में डाला जाता है जिससे वो बच जाता है ख़राब होने से। एंड चटनी सेम प्रोसेस इसमें भी है। नेक्स्ट है डीप फ्रीजिंग, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसमें क्या होता है, आप फ्रीज़र में रख दोगे तो काफ़ी दिन तक, 1 हफ्ते तक सामान रह जाएगा। डीप फ्रीजिंग बोला है, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीज नॉर्मल नहीं, वो बर्फ जमाने वाला फ्रीजिंग में। कैनिंग एंड बॉयलिंग, कैनिंग मतलब आप डब्बा में पैक कर दो, उसको अच्छा से सील कर दो ताकि हवा अंदर नहीं जाए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये ख़राब जल्दी नहीं होगा। बॉयलिंग, ये आप तो जानते ही हो कि मिल्क को बॉयल करके रखती होंगी मम्मी, और समर्स के टाइम में तो और 2 बार या 3 बार बॉयलिंग करना पड़ता है। इससे क्या होता है, उसमें जर्म्स मर जाते हैं और दूध ख़राब नहीं होता, दूध फटता नहीं। तो ये सब मेथड्स हैं। मेथड क्या है, आपका फूड प्रिजर्वेशन यानी खाने को बचा के रखने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में।